सो वेलकम माय डियर वर्गो। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे वर्गो और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली। आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। और ये आपकी लव रीडिंग में हम टैप इन कर चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं आपकी एनर्जी में एग्जिस्ट कर रही हूँ वर्गो। आइए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है बट मैं रीड कर लेती हूँ। ओके। और नो मेजर आप अभी अपनी लव लाइफ में कहाँ पे, अपनी सिचुएशन में कहाँ पे स्टक है अपनी लव लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल्स हैं, तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके। और ये रीडिंग आपसे 100% रिलेट और रेजोनेट होगी। और इस रीडिंग की एक खास बात है कि इसमें हम कुछ अर्जेंट मैसेजेस चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, क्या मेजर चीज़ें हैं, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं वर्गोस, और क्या चीज़ें हो रही हैं अप्रैल के मंथ में। ये रीडिंग आपकी ना यूनिटी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की रीडिंग है। ओके, आइए देखते हैं। ओके वर्गो, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है वर्गो। जितने भी वर्गोस के लोग हैं, तो देखिए वर्गो, ये कुछ लोगों की रीडिंग हो सकती है। ओके, हम 3 स्टेप में रीडिंग करेंगे। तो वर्गो के बहुत सारे लोग होंगे ना, तो कुछ लोग अभी स्टक हैं, परेशान है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबकी रीडिंग करेंगे। ध्यान से अपनी रीडिंग सुनेगा। नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में ना कहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस हैं, स्ट्रक हो, चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, लव लाइफ की पर्सन समझ नहीं रहे हैं। ओके, हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करेंगे और देखेंगे। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना कि अभी तक तो आपकी चीज़ें ठीक थी, अच्छी खासी लव लाइफ चल रही थी वर्गोस की। बट वर्गो, अप्रैल के मंथ में आप थोड़े से बॉदर हो जाओगे स्टार्टिंग में ही। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद को फंसा हुआ महसूस करोगे, लव लाइफ में बंधा हुआ महसूस करोगे। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए है कि लव लाइफ थोड़ी सी आपको स्टक करेगी, बॉदर करेगी, परेशान करेगी स्टार्टिंग में ही। 7 ऑफ कप्स, आपके पास रास्ते भी हो सकते हैं लव लाइफ के लिए। कि जैसा होता है ना कि पहले हमें अपना एक चीज़ चूज़ करना होता है। जैसे कि मम्मी पापा कहते हैं कि पहले अपना कैरियर बना लो, फिर लव लाइफ पे फोकस करना। ओके, देन पहले फाइनेंस में स्टेबल हो जाओ, पहले पैसे ले लो, पैसे बना लो, फिर लाइफ में मैरिड करना, फिर लव सब करना, फिर शादी करना। तो देन आपकी लाइफ में क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, जैसे आपको क्या करना है, क्रॉस करने की ज़रूरत है। क्रॉस कैसे करोगे आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस रास्ते जाना है, देन मुझे इस रास्ते जाना है, देन मुझे इस रास्ते जाना है। तो जो रास्ता आपके लिए बेस्ट हो, आप उसे ही चूज़ करें। अभी आप यहाँ पे क्या हो, समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप यहाँ पे बॉदर फील करो, स्टक हो। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ वर्गों ने क्या किया है कि अपने आप को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स से, क्योंकि आप अपनी लाइफ से परेशान हो गए हो। जो भी आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं, तो आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो कि यूनिवर्स, देन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है मेरी प्रॉब्लम, सो प्लीज़ सॉल्व करिए। ओके, हैंडल करिए। देन मैंने हर चीज़ आप पे छोड़ी है, जो भी चीज़ आप करोगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ वर्गों की लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी ही प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि यूनिवर्स प्लीज़ आप संभालिए, मुझसे नहीं हो रहा हैंडल। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, तो उनकी। और यहाँ पे क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़े से डिटैच हो रहे हो, दूर जा रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हों, कुछ आर्गूमेंट्स हुए हों। तो इस वजह से यहाँ पे वर्गों के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस मंथ में सोचेंगे। तो आप अप्रैल के मंथ में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो चीज़ों में परेशान हो, दो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप स्टक हो, बॉदर हो रहे हो। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि आप कहीं पे फंसे हुए हो। कि लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं बार बार। और स्टॉक करना की क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं बट लोग हमें आके नॉक करते हैं कि नो ये चीज़ नहीं करना है, नो ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस टाइप की एनर्जी है। और कभी कभी तो आप ना जो चीज़ें जैसे कि समझ में नहीं आती आपको कुछ चीज़ें कि ओ इस चीज़ की रियलिटी क्या है, देन ये चीज़ का पॉजिटिव ऑरा क्या है, ये चीज़ क्या ही होगा मेरी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि लव लाइफ की कुछ हिडन चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो वर्गो, और कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं लव लाइफ की। हो सकता है कि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो, या फिर आपके पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हो, आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हो। इस वजह से भी आप यहाँ पे परेशान हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो।
नाइट ऑफ विंड्स, ओके। ओके, आप परेशान तो हो बट आपके पर्सन से आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, कनेक्शन अच्छा है आपके पर्सन से, क्योंकि नाइट ऑफ विंड्स ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप अपने पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर भी रहे हो यहाँ पे इस मंथ में, अपने पर्सन को खुश करने के लिए आप अहो प्रयास कर रहे हो। और यहाँ पे द डेविल भी आया है, तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्गो के कुछ लोग जो हैं वो द डेविल में चीट कर रहे हैं अपने पर्सन को, क्योंकि जब मैं कार्ड्स को सफल कर रही थी तभी डेविल वाला कार्ड पुल हो रहा था देन। ओके, तो द सॉरी आई एम फम्बलिंग, बट द डेविल ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने पर्सन को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। द डेविल क्यों कि आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हैं, इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पे बॉदर हैं, परेशान हैं, स्टक हैं, तो ये एनर्जी आपकी इस देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, वर्गों के कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं लाइफ में, लाइफ को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है, मतलब कि अभी तक हमने अपनी लव लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया। बट वर्गों के कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि द डेविल और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ एनर्जी है, और यहाँ पे दो लोग हैं ऑलरेडी हैं लव लाइफ में, तो प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। देन यहाँ पे क्या है कि आप अपने रास्ते चल रहे हो, देन पीछे से क्या है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आपके जो रास्ते हैं ना वो बन रहे हैं, मे बी आप अपने पीछे से जो आपकी जो भी आपने पहले से चीज़ें की है वो चीज़ें क्या हो रही हैं कि क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं। तो 10 ऑफ ये है कि आपकी लाइफ में या तो मैरिड होने वाली है आपकी, या फिर आपके पर्सन की लाइफ बदलने वाली है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। और यहाँ पे क्या है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स ये है ना कि ओके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, अपना वो पर्सन चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो और जिसकी आप हमेशा से होप रखते हो, एक इच्छा है कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, बस आप अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हो कहीं ना कहीं से। तो नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि जो भी ये चीज़ें हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि अगर मैं लाइफ में पैसे कमा लूँ, जॉब मिल जाए, तो मेरे पर्सन मुझे मिल जाएंगे। और 9 ऑफ कप्स ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने पर्सन के लिए, तो कुछ लोग अपने पर्सन के लिए इतने एक्साइटेड है, जैसे कि जब आपको फर्स्ट लव होता है आप इतने एक्साइटेड होते हो, तो कुछ उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। और 4 ऑफ कप्स, आप बैठ के सिर्फ सोच रहे हो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किसी पर्सन के बारे में बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, आप अभी किसी पर्सन के साथ तो हो बट उस पर्सन पे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑफ कप्स में ये एनर्जी आ रही है कि आप सिर्फ अपने पर्सन को सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकली किसके साथ हो ये मैटर नहीं करता, यू नो कि आप मेंटली किसके साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, किसके साथ कनेक्टेड हो इमोशनली, तो ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्गो। एंड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहते हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आप अपने पर्सन के साथ फैमिली क्रिएट कर रहे हो, रहना चाह रहे हो, तो मे बी आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो या फिर ये चीज़ें आपको अचीव नहीं हो रही हैं लाइफ में, इस वजह से यहाँ पे आप क्या हो, परेशान हो, स्टक हो, टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं कि जितने भी लोग लाइफ में परेशान हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंसिंग सी एनर्जी है, जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ट्स में आप परेशान हो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डार्कनेस है, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। द डेविल का भी कार्ड हमने लिया था कि द डेविल का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। देखिए या तो आपकी लाइफ के आपके पार्टनर हो सकते हैं जो द डेविल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं मे बी, या फिर ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप ही की लाइफ में हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कुछ तो नेगेटिव चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आपको हर चीज़ में बैलेंस करना है। यस, बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो देन यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक अमेजिंग एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैलेंस करिए, लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट फिर भी आपको बैलेंस करना है। द मैजिशियन, आप ये लव डिज़र्व करते हो और ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना ये ऐसे छू मंतर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो विल पावर आपके पास है,
आप जो चीज़ चाहो वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो वर्गो, हर एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। द मून की एनर्जी आई है, ये आप ही की एनर्जी है। द मून ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सो प्लीज़ इतना मत सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आप ओवर थिंक कर रहे हो और रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। तो सोचिए कम, क्योंकि आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लोग हैं वर्गो, तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ले लीजिए। या तो ये कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में। एस ऑफ विंस, देखिए आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आने वाला है, या तो कोई नई शुरुआत होने वाली है, नया लव पार्टनर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आ रही कि एक नया लव पर्सन, एक नया लव पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि द मैजिशियन के बाद ही एस ऑफ वो विंड्स का आना। तो आप दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक नए पर्सन या फिर एक नए लव पार्टनर के लिए। और 2 ऑफ कप्स, और आप किसी के साथ सोलमेट वाला प्यार, सोलमेट वाली फीलिंग्स को फील करोगे अप्रैल के ही मंथ में। तो लगेगा कि हमारे मतलब आप अपने पर्सन के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम बिताओगे, बहुत सारे टाइम को स्पेंड करोगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि ओह मेरा पार्टनर तो बेस्ट पार्टनर है, और मुझे अपने पार्टनर से बेस्ट कोई पार्टनर मिल नहीं सकता है। द फूल, और आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं उस रिलेशनशिप में, तो आप रिस्क ले रहे हो, लाइफ में कुछ रिस्क ले रहे हो अपने पर्सन के लिए। ओके, जो चीज़ें शायद आपको कि जो चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, दो सॉरी आई एम फम्बलिंग, जो चीज़ें आपको थोड़ी सी बॉदर कर दें, तो कुछ रिस्क वाला काम कर रहे हो आप। और द चैरियट, देखिए आपके रिलेशनशिप में हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग अपने पर्सन के लिए ट्रू भी नहीं है, सही भी नहीं है। हार्ड वर्क भी है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, आपके पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मैरिड हो रही है, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। ओके वर्गो, सो आपकी रीडिंग हो गई है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिस यू टू ऑल।